मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत रखने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा, आपकी आंखें भीग जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि आखिर हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। 5 चीजें खाने वाली औरतों की तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती। हाँ मेरी बहनों, यही आज का मेरा टाइटल है। यही आज की सबसे कड़वी मगर सच्ची बात है जो आपको झिंझोड़ कर जगाने आई है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने आज का ये बयान न सुना, अगर आपने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया, तो डरें उस दिन से जब रब के सामने खड़े होकर आपकी जुबान खामोश हो जाएगी, आपके दिल से हसरतें निकलेंगी, आपकी आंखें नदामत से भर जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, आज के बयान में हम बात करेंगे कि 5 चीजें खाने वाली औरतों की तहज्जुद की नमाज भी कबूल नहीं होती। आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनको खाने से, जिनको दांतों की चक्कियों में चबाने से इंसान की तहज्जुद जैसी अजीम और पाकीज़ा इबादत भी रद्द कर दी जाती है। हालांकि तहज्जुद की नमाज तो अल्लाह की लाडली इबादत है, वो इबादत जिसके लिए अल्लाह अपने बंदे को रात के सन्नाटे में अपने करीब बुलाता है, मोहब्बत से आवाज देता है कि कोई है जो मुझसे मांगे, कोई है जो मुझसे माफी चाहे, कोई है जो मुझसे अपना दिल का दुख कहे। मेरी प्यारी बहनों, जरा सोचो, कैसी बदनसीबी होगी कि ऐसी कीमती साथ में उठकर वुजू करके अल्लाह के सामने खड़ी हो और फिर भी हमारी इबादत उसके दरबार में कबूल ना हो। ये सुनकर दिल कांपता है, रूह लरज जाती है कि कहीं हम भी उन औरतों में शामिल ना हो जाए जो इन 5 चीजों की वजह से अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है कि मैं पाक हूँ और सिर्फ पाकीज़ा चीज ही कबूल करता हूँ। अल्लाह हमें खबरदार करता है कि अपनी नियतों, आमाल और खाने पीने को पाक रखो ताकि तुम्हारी दुआएं और इबादतें मेरी बारगाह में शरफ कबूलियत पाए। हमारे नबी ने फरमाया, जिस्म में हराम का एक लुकमा भी चला जाए तो 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। ये कैसी खौफनाक वार्निंग है जो हमें सीधे रास्ते पर लाने के लिए दी गई है। सुनो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया कि एक शख्स इबादत गुजार था, तहज्जुद गुजार था, अल्लाह को याद करने वाला था, मगर उसके रिज़्क में हराम की आमेजिश थी। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी दुआ और इबादत कबूल करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि ए मूसा, उसे कह दो जब तक उसका पेट हराम से पाक नहीं होगा उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। ये वाकया उस सच्चाई को बयान करता है कि वाकई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान की इबादत को रद्द कर देती है, उसके सजदों को आसमान तक नहीं जाने देती। मेरी इस्लामी बहनों, अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनको खाने से औरत का कोई भी अमल कबूल नहीं होता। नंबर 1, पहली औरत वो है जो बातों बातों में गिबत करती है। हमारे नबी के फरमान के मुताबिक ऐसी औरत की कोई भी इबादत कबूल नहीं होती तब तक जब तक ये गरीबत से तौबा नहीं कर लेती। जो औरत गरीबत जैसी चीज को अपने दांतों की चक्कियों में हर वक्त चबाती रहती है, उसके दिल की जमीन झर से भर जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर एक साफ और खूबसूरत सफेद कपड़ा हो और उस पर कालिक मल दी जाए तो वो चाहे जितना भी कीमती हो उसे कोई ओढ़ना पसंद नहीं करता। इसी तरह गीबत इंसान के दिल और रूह को इतना गंदा कर देती है कि वो इबादत की खूबसूरती को मिटा देती है। उसके सजदे सियाही में डूब जाते हैं, उसकी दुआएं बदबूदार हो जाती हैं और रब की बारगाह में उनकी कोई कदर नहीं रहती। इसलिए ऐ मेरी बहनों, गीबत से बचना ही असल पाकीज़गी है, इसी में निजात है, इसी में अल्लाह की रजा है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। इस वाकये के बाद आपको वो सब कब मिलेगा जो आपकी मुर्दा रूह को जगा देगा। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बस्ती में शदीद कहत पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से तड़पने लगे, दरख्त सूख कर कांटे बन गए। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ करें कि बारिश बरसाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को जमा किया, सब ने हाथ उठाकर रो रो कर दुआ की, मगर आसमान से एक बूंद भी न गिरी। हैरान होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह, हमने सबने तेरे सामने हाथ फैलाए, तेरी रहमत मांगी, मगर तूने बारिश क्यों न बरसाई। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, आपकी कौम में एक ऐसा शख्स खड़ा है जो एक चीज अपनी दांतों की चक्कियों में चबाता है, जब तक वो चबाता रहेगा तब तक मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बारी ताला, मैं समझा नहीं, आखिर वो कौन सी चीज है जो मेरा गुनहगार उम्मती दांतों की चक्कियों में छुपाता है और उसके चबाने की नहूसत की वजह से
आज हर बंदा परेशान है, बारिश नहीं हो रही। अल्लाह ने फरमाया, वो है गईबत, मतलब वो जब भी बोलता है लोगों की गईबत करता है। गईबत जैसे गोश्त को अपनी दांतों की चक्कियों में चबाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि वो शख्स सामने आ जाए, मगर कोई न उठा, सब कांप गए। तब उस शख्स ने दिल ही दिल में तौबा की, कहा, या अल्लाह, आज के बाद मेरी जुबान कभी किसी का गोश्त नहीं खाएगी, मुझे माफ कर दे। उसकी सच्ची तौबा कबूल हुई और उसी वक्त आसमान पर बादल छा गए, मूसलाधार बारिश होने लगी, लोग खुशी से सजदे में गिर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि ए मूसा, मैंने उसकी तौबा की वजह से तुम सब पर बारिश बरसा दी। इस हिकायत का निचोड़ यही है कि जुबान की गलाजत सिर्फ उस शख्स पर नहीं बल्कि पूरी कौम पर अजाब ले आती है। जो जुबान दूसरों की इज्जत को चबाने में लज्जत पाती है, वो रब की रहमत के दरवाजे बंद कर देती है। मेरी इस्लामी बहनों, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज जिस जगह दो औरतें इकट्ठी खड़ी हों, दो औरतों को इकट्ठा खड़ा देखकर पक्का यकीन हो जाता है कि वहाँ अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा होगा, वहाँ किसी कुरान की आयत का तर्जुमा नहीं बताया जा रहा होगा, वहाँ शरियई मसला या कोई दीनी बहस नहीं छिड़ रही होगी, बल्कि वहाँ किसी न किसी की गईबत, किसी न किसी की चुगली जरूर हो रही होगी। जुबानों पर दूसरों की इज्जत को नोचने के जुमले, आंखों में नफरत की चिंगारियां, दिल में बुग़्ज़ का जहर और कानों में दूसरों की बुराइयां भरने का शौक। इन नादान औरतों को ये नहीं पता कि हमारे दाएं बाएं हमारे आमाल नामे लिखने वाले फरिश्ते बैठे हैं, जो हमारा हर एक जुमला, हर एक लफ्ज अपनी किताब में नोट कर रहे हैं। उनके कलम कभी सोते नहीं, वो हमारी बातों को मजाक में नहीं उड़ाते, वो हंसकर आगे नहीं भूलते, बल्कि रब के हुक्म से हर लफ्ज को हमारे लिए या हमारे खिलाफ गवाही बनाकर लिखते जाते हैं। और कयामत के दिन यही जुबान जिसे हमने दूसरों की इज्जत तार तार करने में इस्तेमाल किया, यही जुबान हमें लेकर जहन्नम की गहराई में ढकेल देगी। इसलिए ए मेरी बहनों, अभी वक्त है, अपनी जुबान को काबू में कर लो, अपने दिल को पाकीज़ा कर लो और अल्लाह से माफी मांगकर अपनी इबादतों को इस गंदगी से बचा लो। यह तो हो गई पहली चीज, जिसे दांतों की चक्कियों में चबाया जाए तो औरत की कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, वह है शौहर की नेमतें खाकर नाशुक्री करना। जो औरतें शुक्रगुजारी को भी नेमतों के साथ खा जाती हैं, वह तबाह हो जाती है। हालांकि दस्तूर यह है कि नेमतें खाई जाएं और शुक्रगुजारी बाहर निकाली जाए, लेकिन हमारी औरतें शुक्रगुजारी भी खा जाती हैं और नाशुक्री को जाहिर करती हैं। हमारे नबी का फरमान है, वह औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी जो अपने शौहर की नाशुक्री करे। यह जुमला कोई मामूली तनबीह नहीं, बल्कि कयामत की होलनाकी का मंजर पेश कर देता है। सोचें, जन्नत जिसकी खुशबू मीलों दूर से आती है, उस औरत को उसकी महक भी नसीब न हो। क्यों? क्योंकि उसने उस मर्द की कदर न की जो उसका कफील है, जो उसके लिए रिज्क लाता है, जो उसकी जरूरतें पूरी करता है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक सबक आमोज हिकायत सुनाती हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि जो औरतें अल्लाह की और अपने शौहर की नाशुक्री करती हैं, वह किस कदर जलील ओ ख्वार हो जाती हैं। कहते हैं कि एक शहर में एक औरत रहती थी। उसके शौहर ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रखी थी। उसके लिए खूबसूरत लिबास, बेहतरीन खाना, आरामदाह घर, जेवर, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी न थी। मगर उस औरत की जुबान पर शुक्र नहीं, बल्कि हमेशा शिकायत रहती। वह कहती, यह घर बड़ा क्यों नहीं, यह कपड़े महंगे क्यों नहीं, तुम मुझे इतनी मोहब्बत क्यों नहीं देते, तुम दूसरों जैसे अमीर क्यों नहीं। उसकी जुबान से निकलने वाला हर जुमला झर की तरह उसके शौहर के दिल में उतरता। उस मर्द ने लाख समझाया, मोहब्बत से भी समझाया, गुस्से से भी डराया, मगर उस औरत की नाशुक्री न गई। वक्त गुजरता गया, अल्लाह की आजमाइश आई, शौहर का कारोबार तबाह हो गया, माल खत्म हो गया, घर बिकता गया, जेवर गिरवी चढ़ता गया, यहाँ तक कि एक दिन वह औरत फकीर बन गई, दर दर मांगने लगी। जिन लोगों के सामने वह शान और शौकत से चलती थी, उन्हीं के दर पर हाथ फैलाने लगी। जब औरत का सब कुछ खत्म हो गया, जब वह भीख मांगने लगी, तब यह औरत कहीं वीरान जगह से गुजरी। वहाँ पर एक दरख्त के नीचे एक अल्लाह वाला बैठा था। यह औरत अल्लाह वाले के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले, मेरे हक में दुआ करो कि अल्लाह मुझे इस जिल्लत से निकाल दे। अल्लाह वाले ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटी,
तुम्हारे हक में जितनी भी दुआ करूं सब फुजुल हैं। अल्लाह कबूल नहीं करेगा इसलिए कि तुमने अपने माजाजी खुदा यानी अपने शौहर की नाशुक्री की है। और तुम नहीं जानती जो औरतें अपने शौहर की नाशुक्री करें वह दुनिया में भी जलील हो जाती हैं और आखिरत में भी जलील हो जाएंगी। फिर अल्लाह वाले ने मिसाल दी कि बेटी सुनो, जैसे अगर कोई मटका पानी से भरा हो मगर उसमें सुराख कर दे तो जितना भी पानी डालो वह रुकेगा नहीं। इसी तरह नाशुक्री करने वाली औरत को जितनी भी नेमतें मिलें वह सब निकल जाएंगी, क्योंकि उसकी जुबान के सुराख से शुक्र नहीं टपकता बल्कि नाशुक्री का झर बहता है। आज कल की औरतें भी यही करती हैं। शौहरों की मेहनत, मोहब्बत, कुर्बानी सब कुछ खाकर भी शुक्र अदा नहीं करती। छोटी छोटी चीजों पर लड़ाइयाँ करती हैं। दूसरों के शौहरों से मुकाबला करके अपने शौहरों को नीचा दिखाती हैं। उनकी इज्जत मजमे में उछालती है और फिर समझती हैं कि उनकी इबादत कबूल हो जाएगी। याद रखो, अल्लाह पाक है और वह शुक्रगुजार दिलों को पसंद करता है। मेरी प्यारी बहनों, आपने पहली चीज और दूसरी चीज के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। वह तीसरी चीज है हया, मतलब वह औरतें जो हया को दांतों की चक्कियों में चबाकर खा जाती हैं और बेहयाई को जाहिर करती हैं, जिनकी जुबान, लिबास, नजरें, अंदाज सब बेपर्दगी और बेशर्मी का पैगाम देते हैं, जो बातों में शौखी, निगाहों में गुस्ताखी और चलने फिरने में बेराह रवी ले आती हैं। याद रखो, हया ईमान का हिस्सा है और जो औरत इस हिस्से को खा जाए उसका ईमान बाकी नहीं रहता। ऐसी औरत चाहे जितनी भी नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, तहज्जुद गुजार बन जाए, इसकी इबादतें अल्लाह की बारगाह में रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि अल्लाह हया वालों से मोहब्बत करता है और बेहयाई करने वालों से नफरत करता है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें बनी इजराइल की एक औरत का इबरतनाक वाकिया सुनाती हूँ। यह वाकिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का है। कहते हैं कि आपके जमाने में एक औरत रहती थी। वह बहुत खूबसूरत और मालदार थी। उसके पास दुनिया की हर आसाइश थी, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसने हया को अपने दांतों की चक्कियों में चबाकर खा लिया था। वह अपनी खूबसूरती का इजहार करती, अपने लिबास से अपनी जीनत दिखाती, मर्दों के दरमियान बेपर्दा हंसती, उनकी नजरों को दावत देती। उसका दिल इस जहर से भर गया था कि लोगों की तारीफें सुने और अपनी नुमाइश करे। उसकी माँ ने बार बार समझाया कि बेटी, हया औरत का जेवर है, अगर यह उतर जाए तो औरत कुछ नहीं रहती। मगर वह हंसती और कहती कि जमाना बदल गया है, कौन पर्दा करे, कौन हया करे। एक दिन अल्लाह की पकड़ आई। उसके शहर में बीमारी फैल गई। उस औरत का चेहरा ऐसा सड़ गया कि देखने वाले मुंह मोड़ लें। उसकी आंखें पीप बहाने लगे। इसका जिस्म बदबू देने लगा, जिसे लोग कभी रश्क से देखते थे अब उसके पास से गुजरना भी गवारा न करते। उसने अपनी हालत पर रोना शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे शिफा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि ऐ मूसा, उस औरत से कहो जब तक यह बेहयाई से तौबा नहीं करेगी मैं इसके चेहरे को खूबसूरत नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बताया तो उसकी रूह कांप उठी। वह जमीन पर गिर गई, रो रो कर कहने लगी, या अल्लाह, मैंने अपनी हया बेचकर लोगों की वाह वाह खरीदी। मैंने अपने रब की नाराजगी मोल ली। आज सब ने मुझे छोड़ दिया है। मैं तेरी बंदी हूँ, मुझे माफ कर दे। उसकी सच्ची तौबा के बाद अल्लाह ने उसकी बीमारी को दूर कर दिया, मगर उसका चेहरा पहले जैसा हसीन न हुआ, ताकि वह अपनी गलती कभी न भूले। इस हिकायत का निचोड़ यही है कि हया औरत की सबसे बड़ी दौलत है। जब यह दौलत लुट जाए तो बाकी सब जीनतें बेकार हो जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, कहते हैं कि हजरत बायजीद बस्तामी, जो कि एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, आपके शहर बस्ताम में एक तवायफ औरत ने डेरा डाल दिया। तवायफ औरतें जो काम करती हैं वह सब जानते हैं। वह औरत जवानों को वरगलाती थी, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी, उनके दिलों में गुनाह की आग भड़का रही थी। यह खबर हजरत बायजीद बस्तामी के पास पहुंची। लोगों ने कहा, हजरत, आप तो अल्लाह के वली हैं, आपके शहर में यह हो रहा है। ये सुनकर आप चौंक गए और कहा, अच्छा, फिर इस तरह करो कि जाकर उस औरत को मेरा पैगाम दो कि आज की रात का कितना पैसा लोगी। मैं आज की रात तवायफ औरत के साथ गुजारना चाहता हूँ। ये सुनते ही सब लोग दहल गए, कांप गए कि आखिर अल्लाह के वली ऐसा कैसे कर सकते हैं। मगर हुक्म के मुताबिक उस तवायफ से बात की गई। उसने कहा, ठीक है, एक बूढ़ा बाबा क्या करेगा। उसने अपना रेट भी बता दिया। खैर, रात हो गई। दुनिया ने हैरत से देखा कि एक अल्लाह वाला
अल्लाह का वली तवायफ के कोठे पर जा रहा है। हजरत बायजीद बस्तामी उसके सामने जाकर बैठ गए। वह औरत बन संवर कर आई और कहने लगी, बाबा बताओ क्या करना चाहते हो, मेरा जिस्म हाजिर है। हजरत ने कहा, जाओ पहले गस्ल करके आओ। वह सुनकर हैरत में पड़ गई। पूछा, क्यों? हजरत बायजीद ने फरमाया, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे मन मांगे पैसे दूंगा, मगर जो कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। वह औरत गई, गस्ल करके आई। हजरत ने फरमाया, अब जाओ वुजू करके आओ। उसने कहा, बाबा आखिर क्यों? हजरत ने फरमाया कि तुम्हें पाकीज़ा बनाना चाहता हूं। वह औरत वुजू करके आई। हजरत ने फरमाया, अब इस तरह करो जैसे मैं करता जाऊं, तुम भी वैसा करो। हजरत बायजीद बस्तामी ने कयाम किया, उस औरत ने भी कयाम किया। हजरत ने रुकू किया, वह भी रुकू में गई। हजरत ने सजदा किया तो उस औरत ने भी सजदा किया। उसी सजदे में हजरत बायजीद रो पड़े। चीख मारकर कहा, या अल्लाह, इसको यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसकी कसमत जगाना तेरा काम है। कहते हैं कि सजदे से पहले वह औरत तवायफ थी, मगर उस सजदे के बाद अल्लाह की महबूबा बन चुकी थी। इसका दिल टूट गया, आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने रो रो कर तौबा की, अपनी जिंदगी बदल ली। मेरी प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें यह समझाती है कि बेहयाई, गुनाह, बदकारी चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, यह सब एक सजदे की मार है, एक सच्ची तौबा की मार है। अल्लाह का दर खुला है, जो सच्चे दिल से आए अल्लाह उसे अपना बना लेता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम जमीन भरकर गुनाह लेकर भी आओ मगर सच्चे दिल से तौबा कर लो तो मैं तुम्हारे सब गुनाह माफ कर दूंगा। और हमारे नबी ने फरमाया, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। मेरी प्यारी बहनों, यह तो हो गई 3 चीजें जिनको दांतों की चक्कियों में चबाया जाए तो औरत की कोई भी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। अब बात करते हैं चौथी चीज की और 5वीं चीज की। चौथी चीज है हसद। हाँ, वह जहर जिसे बाहज औरतें बड़ी मजे से अपनी जुबान पर रखकर चबाती रहती हैं। वह हसद जो दूसरे की खुशी को देखकर दिल में आग लगा देता है, जो जुबान से दुआओं की सूरत में नहीं निकलता बल्कि बद्दुआओं की सूरत में निकलता है, जो अपने जैसी बहन को ऊपर जाता नहीं देख सकता, जो दिल में कीना पाल लेता है। ऐसी औरत अपनी बहन के कपड़ों, उसके शौहर, उसके बच्चों, उसके रिज्क, उसके नसीब सब पर जलती है। उसकी नीयत स्याह हो जाती है और फिर वह अल्लाह के सामने खड़ी होकर तहज्जुद भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, रोजा भी रखे तो भी उसका अमल रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह दिलों की सफाई चाहता है, दिलों की मेल को धोने के लिए कहता है। याद रखो, हसद दिल की वह आग है जो सबसे पहले उस दिल को जला देती है जिसमें यह भड़कती है। जैसे अगर एक कमरा खुशबू से भरा हो मगर उसमें कोयला जल जाए तो सब कुछ काला हो जाता है। इसी तरह हसद दिल की रोशनी को बुझा देता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, और तुम में से कोई दूसरे की चीजों की हसरत न करे जो मैंने उन्हें दी है। और हमारे नबी ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। मेरी बहनों, आज हमारी महफिलें, खानदान, रिश्तेदारियां, सहेलियों के ग्रुप सब इसी जहर में डूबे हुए हैं। किसी की नई चीज देखकर दिल तंग हो जाता है, किसी की खुशी सुनकर दिल बुझ जाता है, जुबान से वाह वाह कहती हैं और दिल में जलती है। अल्लाह ऐसी इबादत को कैसे कबूल करे जो कीने और हसद से आलूदा हो। इसलिए अपनी नियतों को साफ करो, दिल को हसद से पाक करो, दूसरों की खुशी पर खुश होना सीखो, उनके नसीब पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। यही दिल की इबादत है जो अल्लाह को पसंद है। अब बात करते हैं 5वीं चीज की, वह है हक तलफी और जुल्म। वह औरतें जो दांतों की चक्कियों में दूसरों का हक चबा जाती हैं, विरासत में बहन का हक खा लेती है, नौकरानी का हक मार लेती है, शौहर की कमाई बेदरीग उड़ाती है मगर उसके खानदान वालों को जलील करती है, यतीमों का हिस्सा दबा लेती है, पड़ोसी का हक मारती है, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेती है, या जुबान से किसी को इतना तंग कर देती है कि उसकी जिंदगी अजाब बन जाए। ऐसी औरत अल्लाह के सामने सजदा करे भी तो अल्लाह उस सजदे को आसमान तक जाने नहीं देता। याद रखो, अल्लाह फरमाता है, जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। और हमारे नबी ने फरमाया, जुल्म कयामत के दिन अंधेरों की सूरत में आएगा। मेरी बहनों, सोचो आज हमारे मुआशरे में कितनी औरतें हैं जो अपनी जुबान की तेजी से शौहर को, सास को, बहू को, देवरानी को, नंद को अजियत देती है, जो थोड़े से पैसे के लिए किसी गरीब का हक दबा लेती है, जो विरासत के कागज में जालसाजी कर लेती है और फिर उम्मीद करती हैं कि उनकी दुआएं कबूल हों।
उनकी इबादतें अल्लाह के यहाँ पहुँचे। अल्लाह को इंसाफ पसंद है, वह हकदार का हक दिलवाने वाला है। तुम दूसरों का हक मारो और कहो अल्लाह तुम पर करम करे, कभी नहीं। इसलिए ऐ मेरी बहनों, अपने दिल को, अपने हाथ को, अपनी जुबान को जुल्म से पाक करो। हकदार को उसका हक दो। अपने रवैये को नरम करो, जुबान को मीठा करो, दिल को साफ करो, ताकि अल्लाह भी तुम्हारे लिए अपना दर खोल दे, तुम्हारी दुआएं सुने, तुम्हारी इबादतों को कबूल करे। मेरी बहनों, ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनको अगर औरत दांतों की चक्कियों में चबाएगी तो उसकी कोई भी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। ये जहर हैं जो दिल को, अमल को, ईमान को मार देते हैं। इसलिए इनसे बचो, इनसे दूर रहो, इनसे तौबा करो, दिल को साफ करो, नियत को दुरुस्त करो, अमल को खूबसूरत बनाओ, जुबान को मीठा बनाओ, दिल में हया बसाओ, शुक्रगुजारी इख्तियार करो, हसद छोड़ो, जुल्म से बचो, अल्लाह से डरो, उसकी रजा चाहो, उसकी मोहब्बत तलब करो। याद रखो, अल्लाह पाक है और वह पाकीज़गी को पसंद करता है। वह दिलों की सफाई देखता है, नियत की सच्चाई देखता है, अमल की खूबसूरती देखता है। इसलिए अपनी नमाजों, रोजों, सदकों, तहज्जुद, कुरान की तिलावत को इन जहरीली चीजों से पाक करो, ताकि तुम्हारी मेहनत अल्लाह के दरबार में मकबूल हो, तुम्हारी दुआएं अर्श तक पहुँचे और तुम अल्लाह की खास बंदी बन जाओ। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। खुदा का वास्ता कोशिश कीजिए, इन 5 गुनाहों से तौबा कीजिए। जब तक आप तौबा नहीं करेंगी तब तक आपका कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। तो मैं